अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। मुद्दा यह है कि इस्लामाबाद से ख़बरें आ गई हैं और ख़बरें ये हैं कि इस्लामाबाद से गधों की ख़बरें हैं। ये गधों की ख़बरें क्या हैं और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और ये गधों का गोश्त कैसे बरामद हो गया इस्लामाबाद में। ये 1000 मन के करीब जो गधों का गोश्त है ये कैसे आया, ये कौन खा रहा था? ये इस्लामाबाद वाले खा रहे थे। याद है इससे पहले लाहौर वालों को बड़ा चर्चा था कि लाहौर वाले गधे खा रहे हैं। अब इस्लामाबाद का चर्चा जी 1000 किलोग्राम जो है वो गधों का गोश्त इस्लामाबाद से बरामद हुआ है। तरनोल के मुकाम पर ये पकड़ा है फूड सिक्योरिटी वालों ने। इसकी पूरी तफसीलात आ गई हैं, इसकी FIR भी आ गई है। FIR में किसका नाम है और क्या सारे मामलात हैं वो भी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ख़बर यह है कि फैसल चौधरी साहब ने एक तंज़ की है, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं इमरान खान साहब पर की है और बड़ी सख्त तंज़ है। इसका ज़्यादा लेंगे कि इस तंज़ का ज़िम्मेदार कौन है, क्या ये जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है या किसी और पर। साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ख़बर आ गई है बड़ी, वो ये है कि दानियाल अजीज़ साहब कहते हैं कि चीनी बहरान में मुसद्दिक मलिक साहब ने कर दिया था इनकार कि मैं चीनी बाहर नहीं भेज सकता, यहाँ पे हो जाएगा हंगामा। लेकिन फिर एक इंतहाई अहम वज़ीर ने यह अहमियत अपने कंधों पे ली और चीनी गई बाहर और चीनी गई ऊपर, उसकी कीमतें गई ऊपर। इस व्लॉग में इसकी भी आपको डिटेल बताते हैं। साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा इसहाक डार साहब ने एक अहम तरीन इंकशाफ किया है, ख़बर दी है और ऐसे मौके पे ख़बर दी है दुनिया सब बंदी कर रही है। और इसहाक डार साहब की ख़बर जो है वो आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने ये क्यों कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना चीनी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे ना अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। ये उन्होंने कहाँ कहा, क्या कहा। और साथ ही साथ एजाज़ सैयद साहब की एक ख़बर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या, बड़ी सनसनीखेज़ मामलात हैं। पाकिस्तान से चाहता क्या और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे क्या होने जा रहा है, इसके आज के व्लॉग में आप तक सारी ये गोश्त गुजार करेंगे। और साथ ही साथ हम्माद अज़हर साहब ने एक बड़ा दर्दनाक ट्वीट किया है, अपना दुख भरा ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो आपसे इस व्लॉग में शेयर करूँगा और आपको अंदाज़ा होगा वो किस दुख और कैफियत से गुजर रहे हैं और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने क्या बात की। थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो आपको ये बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए खुशखबरी आ गई है। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी आए ना आए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए खुशखबरी आ गई। वो खुशखबरी क्या है और 28 लाख तनख्वाह के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मज़ीद क्या मिलने जा रहा है, आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। और मज़ीद अब मैं आता हूँ आज के व्लॉग की तरफ। मुद्दा ये है, तफसीलात मौजूद जो आपसे डिस्कस किए। सबसे पहले तो ये है जी, गधों का 1000 किलोग्राम जो गोश्त है वो बरामद हुआ है, इस्लामाबाद में बरामद हुआ है। इसकी FIR भी दर्ज हो गई है। इसकी ख़बर की जो तफसीलात हैं वो मैं अगर पढ़ के सुनाऊँ तो मुद्दा ये है कि इस्लामाबाद में गधे की गोश्त की बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफसीलात भी हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इत्तला मिली कि इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फ़रोख्त का काम किया जा रहा है। गधे बिक रहे हैं भाईजान। पुलिस के हमरा छापा मारा तो 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ। फार्म हाउस से 45 के करीब ज़िंदा गधे भी मिले हैं। ये टोटल ये कहा जा रहा है कि 1000 किलोग्राम गोश्त जो है गधों का बरामद हुआ है इस्लामाबाद में। मजीद इसमें यह कहा कि गधे का गोश्त किसको सप्लाई किया जा रहा था, ताहाल ये मामला क्लियर नहीं हो सका। और पाकिस्तान में किसको सप्लाई किया जा रहा था, किसी दूसरे मुल्क में जाना था, ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। लेकिन जो शख्स गिरफ़्तार किया गया वो चीनी शहरी है। ये शख्स जो था 23 जून को 90 दिन के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पुलिस राय का कहना है कि गिरफ़्तार चीनी बाशिंदा जो है नाखानदा है और अंग्रेज़ी नहीं जानता। और गधों का गोश्त करते हुए गिरफ़्तार शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। ये खबर है जी, जुडिशल रिमांड पे चीनी उसको भेज दिया गया है। ख़बर ये है कि वो चीनी शख्स है। 1000 किलोग्राम ये गोश्त जो है ये मिल गया इस्लामाबाद से और 40 गधे भी बरामद हो गए हैं। और ये इस्लामाबाद कहा यह जा रहा है कि मज़ीद तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये जा कहाँ रहा था, लेकिन 1000 किलोग्राम तैयार गोश्त जो था वो तैयार था, 40 गधे भी तैयार थे। और ये है मुद्दा, क्या इस्लामाबाद वालों को भी खिलाया जा रहा है ये गोश्त? याद है आपको लाहौर के हवाले से ये ख़बरें आई थी। अब देखना ये होगा कि ये मामलात क्या हैं। लेकिन जो मज़ीद थोड़ी सी हमने, हमारे दोस्त हैं अली रामे साहब, उन्होंने एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा बुनियादी तौर पे वो चाइना में PhD कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा जी बाकायदा चाइना में जो गधों की ना कमी वाक़या हो गई, 1.8 मिलियन के करीब उनके गधे रह गए हैं। वो गधों का गोश्त खाते हैं, शौक़ से रगबत से खाते हैं। इस वजह से ये मामलात जो है ना इस तरफ जा रहे हैं कि चीन में लोचीन दुनिया भर से गधों का जो गोश्त है वो दरामद कर रहा है। ये मामलात हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बंदा भी चाइनीज़ पकड़ा गया। तो मेरा ख़्याल है कि इस्लामाबाद वालों के लिए इतनी
ये परेशान कुन ख़बर नहीं है, ये मामला यहाँ का है नहीं, शायद बरामद किया जाता है, मज़ीद तफसीलात आ जाएंगी, लेकिन इब्तदाई तफसीलात ये हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। मुद्दा है जी, फैसल चौधरी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद कर दी है। भाईजान फैसल चौधरी साहब ने कहा जी इमरान खान साहब की कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है। ओहो हो वाह वाह, उन्होंने कहा सियासी हिकमत अमली नहीं है उनकी, वो इसका फुकदान है। फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब। सियासी हिकमत अमली बनाना जो बाहर जो पूरी कम्युनिटी बैठी है, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बनानी थी या किसी और ने बनानी थी, सियासी हिकमत अमली बनेगी कैसे इस मुल्क में? आपको याद है कि मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के साथ मामला तय करने की कोशिश की तो अली मीन गंडापुर साहब ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। दीगर जमातों के साथ मामला तय करने की कोशिश की जाती है तो वो मामला तय नहीं होते। सियासी हिकमत अमली बनेगी कैसे? आप ANP के साथ मिलकर सियासी हिकमत अमली बनाएंगे, वो आपके ख़िलाफ़ है। आप नून लीग के साथ मिलकर सियासी हिकमत अमली बनाएंगे, वो आपके ख़िलाफ़ हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे, आप समझते हैं कि वो हमारे फितरी इत्तेहादी नहीं है। आप जो दीगर जमातें हैं उनके साथ मिलकर अगर सियासी हिकमत अमली बनाते हैं, इस सारे फ़ियास्कों में जब इतना सख्त माहौल है, कोई आपके करीब आने को भी तैयार नहीं है। वो क्यों आए और मुश्किलात अपने गले ले? मामला सियासी हिकमत अमली का से ज़्यादा कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में इंगेज करके अपने लिए रिलीफ लेने का है, जो इस वक्त सरदस्त नज़र नहीं आ रहा। मामलात गंभीर से गंभीर हो रहे हैं, सरदस्त मामलात लड़खड़ाए हुए हैं। अब ये सारा मामला जो है ना, सियासी हिकमत अमली से ज़्यादा कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करके अपनी राह निकालने का है। नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करके अपनी राह निकाली। जो ये अरशद शरीफ साहब कहते थे ना, डिग्गी में बैठ के जाया करते थे कोई शख्सियत, जाते थे ना, ये ख़बरें आपने सुनी थी, और बाद में ये ख़बरें भी सुनी थी कि ज़ुबैर उमर साहब ने भी इंगेज करने की कोशिश की थी। बाद में आपने ख़बरें सुनी कि मलक अहमद ख़ान वगैरह और ख्वाजा आसिफ वगैरह भी इंगेज करते रहे। सो सर, पॉलिटिकली इंगेज करना जो सियासी पाकिस्तान में सियासी हिकमत अमली ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ लें, उसके बाद आपके लिए राहें खुलना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो अदालती राहें हों या सियासत की राहें हों। यही नून लीग की हिकमत अमली थी। पाकिस्तान में कोई सियासी हिकमत अमली इस तरह कामयाब नहीं हो सकती फैसल चौधरी साहब। या आप रजिस्ट करें, नून लीग एक तरफ रजिस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रही थी। एक तरफ जनरल बाजवा को गुजरांवाला में बैठ के तानो तशनी का निशाना बनाते थे, दूसरी तरफ उन्हीं को जब उनकी एक्सटेंशन का बारी आई तो वोट दे दिया गया था। तो कोई फ्री लंच तो नहीं था ना। तो इसी तरह ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी फैसल चौधरी साहब ने कहा जी कि नहीं जी ये मामला नहीं है जी, सियासी हिकमत अमली नहीं है। भाई इस मुल्क में कोई सियासी हिकमत अमली कारगर नहीं है, नून लीग के लिए भी कारगर नहीं है। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाती है, वो तहरीक इंसाफ करने की कोशिश करे और कोई ना कोई ऐसा लाहेमल बनाए तो कोई राह निकल सकता है दरमियान वाला। बाकी इस मुल्क में सियासी हिकमत अमलियाँ अक्सर नाकाम ही होती हैं। और ये है कि आप तमाम लोगों को जब नून लीग ने भी तमाम लोगों को साथ मिलाया था ना, तब मिलाया था सर जब अपने मामलात उन्होंने तय कर लिए थे। जब गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई थी, फिर तमाम जमातें, वही जरदारी साहब जो कहते थे जी ये गुनाह है तहरीक नून लीग का साथ देना, साथ आ गए थे ना, मौलाना फजल-उर-रहमान भी साथ आ गए, सारे साथ जुड़ गए। सो सर जी ये सिचुएशन समझने की है। पाकिस्तान में सियासी हिकमत अमली नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के मामलात को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से राह निकालनी पड़ती है, और यही हकीकत है। आप इसको आइडियलाइज़ ना करें, लेकिन हकीकत के तौर पे तो माने। अब मैं आता हूँ थोड़ा एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब ने खबर दी है कि अमेरिका पाकिस्तान से ये चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उन तक रसाई चाहता है वो, और साथ ही वो चाहता है कि चीन जो है पाकिस्तान के करीब ना आए और पाकिस्तान को रोका जाए कि वो चीन के करीब ना जाएँ। अभी ये सूरत हाल खबर अपनी गूंज अभी बरकरार थी कि आज ही इसाक डार साहब का बयान ये आ गया कि भाईजान हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना अमेरिकन ब्लॉक का ना चाइनीज़ ब्लॉक का। इसाक डार सर आप कमाल हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है ना पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को चीन के तनाजुर में ना देखा जाए। बिल्कुल ठीक है, ना देखा जाए, लेकिन ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि ब्लॉक का हिस्सा ना बना जाए। और साथ ही कहा जी हमारे वो आयरन क्लाड ब्रदर हैं, आप आहनी भाई हैं। भाई आपके आहनी भाई हैं तो ब्लॉक की बात ही ना करें। आप जो दूसरी जो बात करेंगे बिल्कुल ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉक की बात ना करें कि भारत जैसा मुल्क भी अपने आप को अमेरिकन ब्लॉक से निकाल चुका है ब्रिक्स की वजह से, जिसमें चीन, ब्राज़ील, इंडिया और ये साउथ अफ्रीका शामिल, रशिया शामिल है, वजह से उसको तनकीद का निशाना है। जयशंकर साहब ने अपनी पॉलिसी बदल के वो गए हैं अमेरिका, चाइना में गए हैं, उन्होंने कहा जी भाईजान आओ इन्वेस्टमेंट भी करो। जयशंकर साहब गए हैं, उन्होंने कहा जी आएँ जी आपको सयाहती वीज़े भी देते हैं। जयशंकर साहब गए, उन्होंने कहा जी हमारे इख्तलाफात को तनाज़ात की शक्ल नहीं अख्तियार करना चाहिए। प्रॉपर एक चेंज आया है उनके दरमियान, वो चीन के साथ अपने मामला बेहतर करना चाहते हैं, और इसकी वजह से अमेरिका उनके खिलाफ हो गया। लिंडसे ग्राहम कहते हैं 500% टैक्स लगा दूंगा। सो सर जी ये समझने की है, ये दुनिया अपने आप को अलाइन कर रही है। हमारा इंडिया के साथ झगड़ा हुआ, किसने हमारी मदद की? अमेरिका ने हमारी मदद की कि चीन ने हमारी मदद की? किसने हमें त्यारे दिए थे? J-10C अमेरिका ने दिया था कि पाकिस्तान चीन ने दिया था? हमारे पास हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, चीन ने हमारी आपकी मदद की और कहा कि हम आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, ये किसी और ने की।
तो भाई चीन के लिए मेरा ख्याल है ये बड़ी सीरियस बात है कि हम ये बात करेंगे हम ना अमेरिका के ब्लॉक में ना चीन के ब्लॉक में। मज़े लें आप, चूरी खाएँ चाइनीज़, और जो है आप ब्लॉक्स की बात ना करें, आप खामोश रहें इस सारे मामले में। अब मुद्दा ये थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये मामला ज़रा संगीन है। खैर इस सारे मामले पे अगली जो बात यह है कि दानियाल चौधरी साहब ने एक अहम ट्वीट की है, उनकी जो खबर सामने आ रही है, मेरी नज़र से गुजरी, आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी, कि मुद्दा यह है दानियाल चौधरी साहब कहते हैं जी मुसद्दिक मलिक साहब को कहा जी चीनी बाहर भेज दो। उन्होंने आख्या जी भाई जी साढ़े वसों बाहर है, इतने वध जानी चीनी। साथ ही उन्होंने जनाब इसहाक डार साहब को उस चीनी वाली कमेटी का सरबराह बनाया जिसने बाहर बरामद की बाहर भेजने की इजाज़त देनी थी। इसहाक डार ने ठकाठक इजाज़त दी और हो गया जे चीनी बाहर गई और चीनी अब ऊपर। मुद्दा यह है कि मोहम्मद मालिक साहब ने यह खबर दी थी कि बाकायदा ये सीन सामने आया था कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि अगर आप बैरून मुल्क इसकी इजाज़त भी अगर नहीं दे सकते ना चीनी भेजने की, तो आप वज़ारत उज़्मा छोड़ दें। रायबंड में ये मीटिंग हुई थी, मोहम्मद मालिक साहब ने एयरवाई पर बैठ के ये खबर दी है। तो चीनी इतना संगीन जो मसला है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुसद्दिक साहब नहीं कर सकते, चलो पीछे हटो, आओ जी सागदार साहब करो। उन्हें ठक करके करता और जो कुछ हो रहा था सामने। अब आ गया तो हमाद साहब की बड़ी एक दर्दनाक ट्वीट सामने आई है। हमाद साहब ने कहा कि जी जो कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने कहा जी दो दरवेश तबीयत अफराद से मैंने बहुत कुछ सीखा और इनकी शफ़क़त के ज़ेर साया एक मेरे वालिद और दूसरा इमरान खान। वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और ख़ान साहब 2 साल से नाहक जेल में हैं। काश मैं आज ख़ान साहब से मिल सकता और इनको गले लगाकर अपना दुख कम कर सकता। ये हमारा साहब ने बड़ी एक दर्दनाक ट्वीट की। और दूसरी खबर ये है कि ये जो खबरें आ रही थी ना कि उनके उमर दराज गोंदल साहब ने कहा जो उनकी जेब में 2 टिकटें हैं नून लीग की ले लें या PTI। खबर ये आ रही है कि उन्होंने PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, हमाद अज़हर साहब लड़ेंगे और अज़हर मियाँ अज़हर साहब के जो उनके वालिद साहब थे नशिस्त खाली हुई तो हमाद अज़हर साहब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर हमाद अज़हर साहब को इजाज़त ना मिली तो कोई और शख्स आएगा इस सारे मामले में जो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वो हमाद अज़हर साहब के ख़ानदान का होगा। ये है फड्डा जी, ये है मामलात। और आखिर में जाते जाते खबर सुन लें। खबर क्या सुनानी है, मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो और मेरे पे कोई मुद्दा ना आए। असरात मलिक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनका गुड न्यूज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अच्छी खबर है। खबर क्या जी, लेटेस्ट मॉडल कार्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, लॉन्ग लिव जस्टिस। उन्होंने कहा जी लेटेस्ट मॉडल कार दे दी गई है जजेस को, लॉन्ग लिव जस्टिस। उनका इंसाफ का सर बुलंद हो, इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ पाइंदाबाद। ये मेरा ख्याल तंज है। आगे आते हैं जी, नए मॉडल की गाड़ियाँ। फिर साकिब बशीर साहब ने इस पर कहा कि नई मॉडल की गाड़ियाँ ढोल की थाप पर हवालगी होनी चाहिए, बड़ी तकरीब का इंतज़ाम होना चाहिए और अदलिया में यही चलेगा। 28 लाख एक जज की तनख्वाह और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात। ये है मुद्दा जी, ये है वाक़यात। ये आज की जो अहम खबरें हैं जो आपको मुतासर करेंगी, मुझे मुतासर करेंगी, वो आपके गोश गुजार की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। ये है मुद्दा, ये है मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और दीगर ख़ुराक के मंजरनामे पे जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं वो आपसे शेयर की। आज के व्लॉग से इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप तक मुसद्दिका मालूमात बर वक्त पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।